हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज हम लोग देखेंगे अपकमिंग वैकेंसी जो लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी, फिर देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल की वैकेंसी, उसके बाद फिर बात करेंगे बिहार एसआई जो कि दरोगा की वैकेंसी है, फिर हम लोग चौथे नंबर पर बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। ये चारों वैकेंसी मिलाकर के लगभग 1 लाख से ज्यादा। कितनी बड़ी खुशखबरी। और सबसे बड़ा वैकेंसी यहां पर देख लीजिए, अपकमिंग 1 लाख प्लस वैकेंसी अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में नोटिफिकेशन के साथ भरे जाने वाली वैकेंसियां। तो आपके लिए सुनहरा अवसर। आइए प्रत्येक के बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पोस्ट कितनी है, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसियां हैं, फिर उसमें आपका अप्लाई डेट क्या है, फिर देन आफ्टर फीस कितना कितना लगता है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, और फिर ये सब समझते हुए लास्ट में फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें कौन कौन विषय से कितने क्वेश्चन रहते हैं, वो कितने मार्क्स के हैं, नेगेटिव कितने कटती हैं, इन सब पर हम लोग बहुत बारीक से बात करेंगे। तो सबसे पहला वैकेंसी की बात करते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस जो कि एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यह 4th ग्रेड की वैकेंसियां हैं। 4th ग्रेड की वैकेंसी जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर करने वाला हो गया, तो इस तरीके का वैकेंसियां 4th ग्रेड वैकेंसी कहलाती है। सफाई कर्मचारी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें टोटल नंबर कितना है, टोटल पोस्ट कितना है, 888। टोटल 888 पोस्ट की ये वैकेंसियां हैं। दिल्ली पुलिस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया से भरे जाएंगे ये फॉर्म। अब बात करते हैं अप्लाई डेट। तो यह 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इसका फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। फिर देख लीजिए इसमें फीस कितना लगेगा, तो जनरल या फिर ओबीसी के लिए तो 100 रुपए लगेगा। जनरल और ओबीसी के लिए कितने लगेंगे, 100 रुपीज लगेंगे। फिर अगर SC ST है तो उसके लिए मुफ्त है, या कोई फीमेल है तो उसके लिए भी मुफ्त है, कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए भी 0 रुपीज फी है, या SC ST है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए 0 रुपए है। अब देख लीजिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो बस 10th पास होना चाहिए। बस एकदम सिंपल सा क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास हैं आप तो बिल्कुल इस फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए एज लिमिट। तो एज जनरल के लिए कितने होने चाहिए, 18 से 27 वर्ष। और फिर ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, तो 18 से 30 वर्ष। और फिर SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है, तो कितना हो जाएगा, 18 से 33 वर्ष। मीन्स इतने SC ST वालों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। अब देख लीजिए सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस में कितना, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन है, फिर ये 100 मार्क्स के हैं। टाइम कितना है, 1.5 घंटे की है। अब इसमें देख लीजिए रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, फिर जीके जीएस से कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। कुल मिला के कितना क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन है, अब 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल की। तो ये तो सबसे कम वैकेंसी से हम लोग शुरुआत की है, 888 पोस्ट रिक्तियां से। अब आइए एसएससी कांस्टेबल। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप पिछले साल की वैकेंसी भी अगर देखेंगे एसएससी कांस्टेबल का, तो जितनी वैकेंसी होते हैं लास्ट में एग्जामिनेशन प्रोसेस होते होते उसकी वैकेंसियां डबल हो जाती है। तो यह अगर 25,000 भी रहती है तो लास्ट में कितना आपको 50,000 के आसपास दिखती है। तो कुल मिलाकर के वो उतना रहती ही है, 40,000, 50,000, कभी 60,000 के आसपास। तो मान लेते हैं हम लोग 40,000 इसका टोटल पोस्ट है, रिक्तियां है, वैकेंसी है इसमें। अगर 40,000 भी है, कम से कम हम लोग मानते हैं, और इतना रहती ही है,
तो ये 40,000 की है। फिर अप्लाई डेट, यह 24 नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ सकती है, पूर्ण संभावना। अगर नहीं आती है तो फिर दिसंबर में तो 100% पॉसिबिलिटी है। अब देख लीजिए, तो अप्लाई डेट इसका क्या, नवंबर दिसंबर में। और शुरू में ही हम लोग फर्स्ट लाइन में ही लिखे हैं 1 लाख प्लस वैकेंसी अक्टूबर टू दिसंबर। तो देख लीजिए, अब फीस कितना लगेंगे इसमें, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इन सब के लिए 100 रुपीज फी है, 100 रुपीज जमा करना है। लेकिन अगर फीमेल कैंडिडेट है या फिर एससी है या फिर एसटी है तो उसके लिए कितने लगेंगे, 0 रुपये लगेंगे, उनका एक भी शुल्क नहीं लगेगा, 1 रुपये भी खर्चा नहीं पड़ेगा। क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए जी, 10वीं पास होने चाहिए बस, 10th पास होने चाहिए इसके लिए भी। ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, ऑल ओवर इंडिया से भरे जाएंगे इसमें। अब एज क्या होने चाहिए, तो जनरल वालों के लिए 18 से 23 वर्ष होने चाहिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहती है, तो फिर एज रिलैक्सेशन तो फिर 18 से 26 हो जाएंगे। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है, तो फिर कितना हो जाएगा, 18 से 28 वर्ष हो जाएंगे। अब सिलेबस की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, और 160 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्क की मैं बात करूं तो 1/4 है। अब रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग कितने नंबर का है, रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, इसका मतलब 20 क्वेश्चन तो 40 मार्क्स। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है, यानी इसमें भी 40 मार्क्स। जीके जीएस है, ये भी 20 क्वेश्चन है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक का परीक्षा होगा जो आप चयन करते हैं, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन है, फिर कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। अब आइए यहाँ पर हम लोग तीसरी वैकेंसी की मैं बात करता हूँ, बिहार एसआई। बहुत ज्यादा पॉपुलर, फेमस स्टूडेंट्स के बीच में हर किसी का इच्छा रहता है कि बिहार दरोगा में क्या करूं, बिहार दरोगा है, यूपी दरोगा है, दरोगा बनना। जितने भी पीसीएस की एग्जाम्स देते हैं या फिर तैयारी करते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि एसआई में जरूर हम अप्लाई करें और उसमें अपना एक सिलेक्शन जरूर ले। तो ये बिहार एसआई की मैं बात करता हूँ। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 1275 है। कितना पोस्ट है, 1275 है। अब देख लीजिए, अप्लाई डेट अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर लास्ट में, 26 अक्टूबर के आसपास अगर देरी होती है नोटिफिकेशन आने में तो फिर नवंबर तक एकदम कंफर्म है, नवंबर में शुरुआत में ही। अब देख लीजिए फी कितना लगेंगे, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 मीन 700 रुपए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है या फिर एससी है या एसटी है उसके लिए 400 लगेगा। और क्वालिफिकेशन कितना कितना होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब देख लीजिए एज कितने होने चाहिए, तो जनरल के लिए 20 से 40 वर्ष होने चाहिए। जनरल के लिए कितना होना चाहिए, 20 से 40 वर्ष होने चाहिए। बीसी ओबीसी या ईबीसी के लिए कितना, 20 से 42 वर्ष, यानी 2 साल का, सॉरी हाँ जी, इसमें 3 साल का अगर रिलैक्सेशन है तो फिर इतने वर्ष हो जाएंगे। और एससी एसटी वालों के लिए 20 से 45 साल। अब देख लीजिए, इसमें इसमें एक तो प्री होगा एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद मेंस होंगे। तो जो प्री है उसमें एससी जीएस और सीए, जीएस और करंट अफेयर्स दोनों मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 200 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1275 इसमें टोटल पोस्ट है, यहाँ पर 40,000 है और ये 880 है। तो अभी तक तो लगभग 41,000 42,000 के आसपास है। अब देख लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट का, तो 58,737 टोटल, कितना पोस्ट, 58,737। ये काफी संख्या में ये वैकेंसी है यहाँ पर। और अप्लाई डेट है नवंबर लास्ट, अगर 25-26 के आसपास नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अगर लेट होती है तो फिर दिसंबर में बिल्कुल 100%। और फी कितने हैं, 100 रुपीज है। बाकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 12वीं पास, 12th पास। और एज देख लीजिए, जनरल के लिए 18 से 32 साल, और ओबीसी एससी एसटी इन सब के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन।
अगर यहाँ पर टोटल नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 150 नंबर का एग्जाम होगा और कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 300 मार्क्स के होंगे। जीके से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से टोटल 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन और फिर मैथमेटिक्स से 21 क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि टोटल 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी थोड़ा मेहनत करके अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये चारों मिलाकर के आप ऐड कर लीजिए, 58,737, यहाँ पर 1,275 और यहाँ पर 888 और इधर 40,000। टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एडिशन कितना हो गया, 1 लाख प्लस हो गया। तो इन दिस में अपकमिंग वैकेंसी 1 लाख प्लस है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आप को अच्छा लगे तो फिर आप इसको क्या करिए, शेयर भी कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।